यही है कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य की पहचान होगी तभी लक्ष्य का भेद होगा। लक्ष्य का भेदन, लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है। जैसे हम लोग साधन चतुष्टय की बात करते हैं वेदांत में, साधन चतुष्टय तो बहिरंग साधन है। यहाँ जो आप कर रहे हैं साधन, वो अंतरंग साधन है। श्रवण, श्रवण अंतरंग साधन है, और ये साधन चतुष्टय जो है बहिरंग साधन है। तो बहिरंग साधन तो ऐसे ही है जैसे आपको बंदूक से कोई निशाना लगाना है, कोई लक्ष्य भेदना है, कहीं गोली मारनी है, तो बंदूक की सफाई करना, उसकी तैयारी करना, औजार की सफाई, मशीन की सफाई। उसी प्रकार से अंतःकरण की सफाई, अंतःकरण को साफ करते हैं। जिसको पहचानना है उसको नहीं साफ करते, जिससे पहचानना है। तो वस्तु को शुद्ध करके, साफ करके, निर्मल करके दिखाने वाला जो साधन है, उसी को कहते हैं श्रवण। जैसे सोने की पहचान करते हैं ना जौहरी लोग, उसकी एक कसौटी होती है। सोने को पहचानने की कसौटी, तो कसौटी को ठीक कर ले पहले। हीरो को भी पहचानने के लिए इसी प्रकार से औजार होता है, कोई साधन होता है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सुनिश्चित होना चाहिए। मतलब हमें उस वस्तु को जानना है, उस वस्तु को प्राप्त करना है जिसमें भेद की, द्वैत की गंध भी नहीं है, जहां हम अपने आप को परिपूर्ण ब्रह्म के रूप में, आत्मा के रूप में जानते हैं। इसीलिए अब जिसको अपने अंतःकरण को निद्रावस्था के समान, सुषुप्ति के समान बंद करके, अंतःकरण को बंद करके, जैसे सुषुप्ति में बंद हो जाता है तो बाहर का जो दुख है, बाहर का जो प्रतीति है, बाहर का भान, वो सब मिट जाता है। तो जिसके लिए इतना ही पर्याप्त हो कि हमको बाहर की दुनिया ना मालूम पड़े, बाहर का दुख ना मालूम पड़े, उसकी वेदांत में गति नहीं होती। मतलब वो वेदांत का अधिकारी नहीं होता है। केवल दुख से बच जाना, मौत से बच जाना, जड़ से अलग हो जाना, चित्त का शांत हो जाना, इतना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। ऐसा जो जानता है, समझता है, वही वेदांत का अधिकारी है, जो अज्ञान के पर्दे को हटा करके ज्ञान का, या कहिए सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। तो जहां कोई द्वैत नहीं है, जहां कोई जन्म मरण नहीं, कोई जड़ता नहीं, कोई दुख नहीं, जहां कहीं आना जाना नहीं है,
जहां काल की गति नहीं, जहां देश का कोई निर्देश नहीं, कोई गति नहीं, जहां द्रव्य नहीं, ऐसी जो अद्वितीय आत्म वस्तु है उस अद्वितीयता का, उस आत्म वस्तु का साक्षात्कार यही एक जिज्ञासु का लक्ष्य होता है और उसी को अद्वितीय आत्मबोध कहते हैं। केवल अशांति, दुख और बेचैनी मिटाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। हरे राम। तो जीवन का लक्ष्य है एक अविनाशी, परिपूर्ण, अद्वितीय आत्मा का बोध। अविनाशी कहने का तात्पर्य है कि जो काल से न कटे, काल में जिसका कोई विभाग न हो, जो काल में न बटे, न कटे, वो है अविनाशी। जब उसको परिपूर्ण कहते हैं तो उसका मतलब है जो देश में न कटे, देश से न बटे। और अद्वितीय माने जो और किसी वस्तु से न कटे, जिसमें कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, उसी को कहते हैं अद्वितीय। तो संपूर्ण वेदांत का प्रतिपाद्य जो है वो इस प्रकार के अविनाशी, परिपूर्ण, अद्वितीय आत्मा का बोध, ज्ञान, यही इसी का प्रतिपादन सारा वेदांत करता है। अब यहां हम लोग विचार कर रहे हैं अभी आवरण और विक्षेप का। तो आवरण और विक्षेप में क्या अंतर है, इसको भी हमें ठीक ठीक समझ लेना चाहिए। आवरण उसको कहते हैं जिसमें वस्तु की जो मूल एकता है वो ढक जाती है, आवृत हो जाती है। मतलब वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, वो ढक जाता है। और विक्षेप उसको कहते हैं जिसमें नानात्व बुद्धि, भेद बुद्धि, अनेक बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए रस्सी को नहीं पहचानना, ये एक बात है। मैंने रस्सी पर पर्दा पड़ गया, रस्सी ढक गई, रस्सी को नहीं देख पा रहे, पहचान पा रहे हैं, ये तो आवरण हो गया। और उसको फिर माला समझ लेना, डंडा समझ लेना, या सांप, या कोई भूछिद्र, दरार, ऐसा कुछ समझना, ये विक्षेप है। अर्थात एक को न पहचानना ये आवरण है, और अनेक को देखना ये विक्षेप है। ये दो चीजें, एक को न देखना ये कारण है, और अनेक को देखना ये कार्य है। इसी को कार्य, कारण और कार्य बोलते हैं। क्योंकि वेदांत में अज्ञान और भ्रांति दोनों शब्दों का अलग अलग प्रयोग होता है।
अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। तो रस्सी के अज्ञान से रस्सी का ज्ञान ढक गया, और उस अज्ञान की जो विक्षेप शक्ति है उसके कारण से रस्सी में भ्रांति हो गई, सर्प इत्यादि की। तो वेदांत में दोनों शब्दों का प्रयोग अलग अलग होता है, अज्ञान और भ्रांति का। अज्ञान की प्रधानता से आवरण होता है, और भक्ति की प्रधानता से भ्रांति की प्रधानता से विक्षेप होता है। और ये आवरण और विक्षेप दोनों होते हैं जीव में, लेकिन वो कल्पना करता है ईश्वर में। वास्तव में तो जीव ईश्वर जहां पर दो नहीं है, केवल एक साक्षी ब्रह्म है, तब कहना पड़ेगा ना साक्षी का आवृत हो जाना, साक्षी का ढक जाना, साक्षी के ऊपर आवरण पड़ जाना। अब जब साक्षी आवृत हो जाता है तो फिर अपने आप को कर्ता भोक्ता, संसारी, पापी, पुण्यात्मा ऐसा मान करके भटकना, यही है परब्रह्म परमात्मा का ढक जाना। ढक जाना अज्ञान से, और फिर उसको अनेक प्रकार का, भिन्न भिन्न प्रकार का मान करके, मैंने संसार मान करके उसमें राग द्वेष करना, ये विक्षेप है, ये भ्रांति है। अपने आप का, अपने स्वरूप का ढक जाना, ये आवरण है। मैंने संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान है आत्मा, उस अधिष्ठान की दृष्टि से अधिष्ठान का जो एकत्व है, मंगल भवन अनेक नहीं है। तो अधिष्ठान का जो एकत्व है उसका ढक जाना, छिप जाना, ये तो आवरण है। और उसमें फिर नानात्व की प्रतीति होना, अनेकत्व की प्रतीति होना, और उस प्रतीति को सच्चा मानना, ये भ्रांति है, ये विक्षेप। तो कह सकते हैं विक्षेप है अनेकत्व की भ्रांति, नानात्व की भ्रांति, भेद भ्रांति, नानात्व की बुद्धि, और फिर नानात्व की मान्यता। ये जो नाना दिख रहा है ये सत्य है। तो ये जो आत्मा का एकत्व है, आत्मा का जो अद्वितीयत्व है, इसका जो अज्ञान है, उस एकत्व का जो अज्ञान है वही एकत्व पर आवरण होकर के प्रतीत होता है। अब इस एक को न पहचानना और अनेक को सच्चा मानना, यही है अज्ञानी का लक्षण। और इससे विपरीत जो ज्ञानी की दृष्टि होती है, क्योंकि ज्ञानी तो एक को पहचान लेता है, एक की पहचान हो जाने पर भी नानात्व की प्रतीति होती है, होती रहती है, लेकिन
वो सच्चा नहीं है। जो अनेकत्व की प्रतीति हो रही है वो वास्तविक नहीं है। अर्थात अनेकत्व में, नानात्व में जो सत्य बुद्धि है, वो बुद्धि एकत्व के ज्ञान से, अद्वितीयत्व के ज्ञान से मिट जाती है। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष के जीवन में आवरण नहीं होता, लेकिन विक्षेप उसमें भी रह सकता है। क्योंकि विक्षेप जो भी दिख रहा है, नानात्व जो भी दिख रहा है, उसकी दृष्टि में सच्चा नहीं है। अज्ञानी में दोनों रहते हैं, आवरण भी, विक्षेप भी। वास्तव में देखा जाए तो जो आत्म तत्व है, आत्म वस्तु है, उसमें न तो आवरण है न विक्षेप है। उसमें न तो ज्ञान है न अज्ञान है। अब ये जो हम लोगों का चित्त है ना, ये चित्त ही ब्रह्म को साक्षी के रूप में दिखाता है। ये चित्त का ही उपराग है। दृश्य, साक्ष्य अथवा अन्य की प्रतीति, अन्य का भान, ये सब चित्त का ही उपराग है। और ये जो प्रतीत होने वाली अन्यता है, भिन्नता है, भेद है, अन्य का जो भान है, वही चेतन आत्मा में साक्षात्व का आरोप करता है। चेतन में कोई विभाग नहीं है, वो तो अखंड एक रस है। और ऐसा जो हम सबका आत्मा है, उसको मतलब जो परिपूर्ण है, जो अद्वितीय है, जो अविनाशी है, तो उसको जान करके ही हम कृतकृत्य हो सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। तो ये जो शक्ति है आवरण करने वाली, ये आत्मा और संसार के बीच के भेद को ढकती है, आच्छादित करती है। और उसी के कारण से आत्मा अनेक रूप में या विकृत रूप में दिखाई देता है। आत्मा मतलब ब्रह्म। हम तो आत्मा इसलिए बार बार बोलते रहते हैं कि आप कहीं ब्रह्म सुन करके ये न समझे कि किसी और की बात हो रही है। ये आपके अपने स्वरूप की ही चर्चा है। ये बात भगवान भाष्यकार 18वें श्लोक से कहने जा रहे हैं। तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्ति तद्वसात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते।
तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति। तथा मतलब उसी प्रकार से, या शक्ति, जो शक्ति सर्ग ब्रह्मणों, सर्ग माने संसार सृष्टि, और ब्रह्म, तो ब्रह्म और सृष्टि के बीच के भेद को आवृत्य तिष्ठति, जो शक्ति रहती है, आच्छादित करती है। जो शक्ति ब्रह्म और संसार के बीच के भेद को आच्छादित करती है, और उसी के कारण से, तदवसात, उसी आवरण शक्ति के कारण से ही ब्रह्म विकृतत्वेन भासते, ब्रह्म जो है वो विकृत रूप से दिखाई देता है। तो पहले भी कहा था इस बात को भाष्यकार ने कि माया का आवरण जैसे दृष्टा और दृश्य पर पड़ा हुआ है, अंतर्दृक् दृश्योर भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो, 15वें श्लोक में कहा था भाष्यकार ने, आवरणोत्यपरा शक्ति सा संसार से कारणम। तो अंदर तो दृष्टा और दृश्य के भेद को, और बाहर जो है ब्रह्म और संसार के बीच के भेद को ये आवरण शक्ति ढक देती है, और वही संसार का कारण है, वो आवरण शक्ति। यहाँ उसी बात को प्रकारांतर से भाष्यकार फिर बतला रहे हैं कि जो शक्ति ब्रह्म और सृष्टि के भेद को ढकती है, आच्छादित करती है, तो तदवसात उसी आवरण शक्ति के कारण ही ब्रह्म जो है वो विकृतत्वेन भासते, विकृत रूप से दिखाई देता है। तो जैसे भीतर दृष्टा और दृश्य के भेद पर आवरण पड़ा हुआ है, वैसे ही बाहर ब्रह्म और सृष्टि पर भी माया का आवरण है। अब अविवेक के कारण केवल नाम रूपात्मक संसार तो दिखाई देता है, लेकिन उसका अधिष्ठान कह सकते हैं कि दिखाई देते हुए भी नहीं दिखाई देता है। जैसे दृष्टांत में हमने पहले बताया था ना कि जहां जहां भी भ्रांति होती, तो भ्रांति स्थल में भ्रांति के लिए दोनों चीजें चाहिए, थोड़ा ज्ञान थोड़ा अज्ञान, थोड़ा अंधकार थोड़ा प्रकाश। तो थोड़ा ज्ञान तो है, वहां प्रकाश ये कुछ है, क्योंकि जो अधिष्ठान है उसके सामान्य ज्ञान के बिना भ्रांति नहीं होगी। सामान्य रूप से तो उसका ज्ञान होता है कि ये कुछ है, लेकिन विशेष ज्ञान नहीं होता कि ये रस्सी है। ऐसे ही जब जिस अधिष्ठान आत्म तत्व में जगत की प्रतीति होती है, तो ऐसा नहीं है कि अधिष्ठान दिखाई नहीं देता है। जिसमें ये सब कुछ दिख रहा है तो वो भी तो दिखना चाहिए। तो सामान्य रूप से तो वो दिखाई देता है, लेकिन विशेष रूप से उसका दर्शन नहीं होता है, वो अधिष्ठान नहीं दिखता है। तो यही तो माया का खेल है। कबीर साहब कहते हैं ना, माया मान ठगी नियम जानी। ये माया जो है सारे संसार को ठग रही है। तो ठग क्या रही है? वास्तव में हम सभी अपने आप को ठगाने के लिए हम तैयार बैठे हैं, इसलिए ठग रही है। हम स्वयं ठगाने के लिए अपने आप को हम ही ठगा रहे हैं, ठगाने के लिए ही हम लगे हैं। तो फिर माया अपना काम करती है। अब अपनी आंख बंद किए हम उस पर विश्वास किए रहते हैं, ये सब माया है, ये है वो है, विचार नहीं करेंगे।
अब चूंकि विचार नहीं करते हैं गंभीरता से, इसीलिए माया से भयभीत रहते हैं। इस माया के प्रपंच में पड़े रह करके अपने ही कर्मों से स्वयं दुखी होते रहते हैं। तो नाम और रूप, मतलब नाम रूपात्मक जो ये जगत है, इसको सत्य माने रहना, ये तो बहुत बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत भारी मूर्खता है ये। जैसे मान लीजिए अब किसी का नाम विवेक है, नाम है वो तो नाम है, विवेक नाम होता है ये लोगों का। तो यदि किसी का नाम विवेक है तो अब वो जहां कहीं भी विवेक शब्द को देखेगा तो उसी को तो अपना रूप नहीं मानने लगता। जैसे कहीं रास्ते में उसको कहीं मिला है, कहीं किसी पट्टी के ऊपर नाम लिखा हुआ है विवेक, अब उस नाम को देख करके वो व्यक्ति ऐसा तो नहीं वहीं बैठ जाएगा जा करके कि ये मैं हूं, ऐसा सोच के ऐसा कह करके वहीं बैठ जाए, ये रहा मैं विवेक। तो थोड़ा सा विचार करने पर समझ में आ जाता है कि संसार का जो नाम, संसार के जो भी नाम रूप है, उन नाम रूपों को ब्रह्म मान लेना, ये अज्ञान है। क्योंकि जितने भी नाम रूप हैं सब विकारी हैं, परिवर्तनशील हैं, दोनों ही नष्ट होते रहते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। एक रूप नष्ट होता है तो दूसरा रूप पैदा हो जाता है, एक रूप नष्ट हो गया तो उसके साथ उसका नाम भी नष्ट हो गया, नाम भी खत्म हो जाता है। दूसरा रूप उत्पन्न होता है तो उसका नाम दूसरा नाम रख देते हैं। संसार में भी सभी जगह यही क्रम चलता रहता है। लेकिन जिस आधार के ऊपर ये नाम और रूप बनते बिगड़ते रहते हैं, वो कूटस्थ ब्रह्म है, नित्य ब्रह्म है, और वो सदा अविकारी, निर्विकार, अपरिवर्तनशील ही रहता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते ही ना, कहते हैं कि अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, ऐसा तो आपका स्वरूप है। तो ब्रह्म और सृष्टि का जो भेद है वो स्पष्ट है, किंतु माया के आवरण ने, भाष्यकार यहाँ कह रहे हैं कि माया के आवरण ने इस भेद को ढक दिया है, मिटा दिया है। तो इसका परिणाम ये होता है कि हम ब्रह्म को ही विकारमान, ब्रह्म को ही विकारी समझने लगते हैं।
ब्रह्म ही परिवर्तित होकर के संसार बन गया है, ऐसा मानना यही तो नासमझी है। जो ब्रह्म जैसे दूध परिवर्तित होकर के दही बन जाए, दूध का परिणाम है दही, ऐसे ब्रह्म का परिणाम, आत्मा का परिणाम है ये जगत, ऐसा मानना तो ये नासमझी है, अविवेक है, मूर्खता है। क्योंकि ब्रह्म तो अपरिणामी है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई विकार नहीं होता। अच्छा, हम लोग ब्रह्म को अभिन्न निमित्त उपादान कारण भी मानते हैं, ये भी वेदांत का सिद्धांत एक बड़ा समझने वाला है। ये आत्मा ब्रह्म जो है ये इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, निमित्त कारण भी है, उपादान भी कारण है। मतलब ब्रह्म ने ही जगत को बनाया है और ब्रह्म ही जगत रूप बन गया है। ऐसा ही कहते हैं। लेकिन ऐसा इसको हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए ठीक है, जैसे घड़े के लिए उदाहरण देकर समझाते हैं ना, घड़े का अभिन्न निमित्त उपादान कारण, वहां तो भिन्न भिन्न दिखता है। घड़ा बना है मिट्टी से, तो घड़े का उपादान कारण तो मिट्टी है, और घड़े को बनाने वाला है कुम्हार, जो घड़े का निमित्त कारण है। वो अलग होता है, उपादान कारण अलग होता है, निमित्त कारण अलग होता है। लेकिन संसार में, मतलब संसार की रचना में ऐसा नहीं। वहां तो कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। ब्रह्म जो है वो निमित्त भी है, उपादान भी है। उपादान कारण अपने कार्य में अनुगत होता है, जैसे मिट्टी घड़े में अनुगत होती है सर्वत्र। तो ऐसे ही ये नाम रूपात्मक जितना भी जगत है, जो कुछ भी जगत है, ब्रह्म सब में अनुगत है, अनुस्यूत है, होना ही चाहिए, क्योंकि वो उपादान कारण है। लेकिन वो ब्रह्म की उपादानता किस प्रकार की है, कैसी है, ये हमें वेदांत के मत से, वेदांत के सिद्धांत से, वेदांत की दृष्टि से ठीक ठीक समझना चाहिए। इसलिए वेदांत का एक वाद है विवर्तवाद। सद वस्तु में न होते हुए भी जो प्रतीति होती है उसी को विवर्त कहते हैं। वास्तव में नहीं है, उससे भिन्न कुछ, फिर भी भिन्न प्रतीत होता है। तो ब्रह्म, इसीलिए यहां माया को लाते हैं कि इस जगत का निमित्त कारण तो ब्रह्म है, आत्मा है, लेकिन जो उपादान कारण तो है ब्रह्म में, वो उपादान कारण किस प्रकार का? कहते हैं ब्रह्म जो है इस जगत का विवर्ती उपादान कारण है।
परिणामी उपादान कारण नहीं है। जगत का परिणामी उपादान कारण तो माया है। ब्रह्म केवल विवर्ती उपादान कारण है। मतलब सारा संसार ब्रह्म का विवर्त है, जो न होते हुए भी ब्रह्म में प्रतीत हो रहा है। ऐसा नहीं कि ब्रह्म विकृत हो करके या परिणामी होकर के वो जगत बन गया है, उसमें जगत का परिणाम हो गया। तो ये विवर्त बात को ठीक ठीक हमें पहले समझना होगा कि सद वस्तु जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसमें न होते हुए भी ये नाम रूपात्मक जगत की जो प्रतीति हो रही है, ये नाम रूप सारे उसके विवर्त हैं। जैसे अन्य उदाहरण भी देते हैं शास्त्र में, सभी जितने दृष्टांत हैं, मिट्टी से बने हुए जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं, पात्र हैं, वो सब मिट्टी का ही विवर्त है। सोने से बने हुए जितने भी गहने हैं नाम रूपात्मक, वो सब सोने का विवर्त है। मतलब सोने में कोई विकृति नहीं आई, सोने में कोई परिणाम नहीं हुआ, सोना ही गहने के रूप में दिखने लग गया। जो कुछ दिख रहा है, जो प्रतीति हो रही है, वो भी सोने से भिन्न कुछ भी नहीं है, सोना ही है सब कुछ। अब ये जो वेदांत की विलक्षण दृष्टि है, उस दृष्टिकोण से हमको समझना भी पड़ेगा, विचार भी करना पड़ेगा। विचार से ही समझ में आएगी बात। ऐसा नहीं कि ब्रह्म की ब्रह्मता नष्ट हो गई और उसमें संसारीपना आ गया है। तो जैसे पहले विचार के द्वारा दृग और दृश्य को पृथक करके आपने देखा था, जाना था, उसी प्रकार यहां भी विचार करना पड़ेगा कि दिखाई देने वाला, प्रतीत होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का जो भी रूप है, जो भी नाम है, तो वो नाम रूप ब्रह्म नहीं है। क्योंकि सभी रूप, सभी नाम नाशवान है, मिथ्या है। ब्रह्म का स्वरूप तो ऐसा ही है कि ब्रह्म है, क्योंकि सारी जगत कल्पना का अधिष्ठान है, सारा जगत उसी पर कल्पित है, उस ब्रह्म तत्व में ही, और वो सदा निर्विकार है, अपरिवर्तनशील है। ऐसे उस ब्रह्म के ऊपर ही अनेक प्रकार के नाम और रूप प्रतिक्षण बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। इससे ब्रह्म का कुछ नहीं बिगड़ जाता, ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई विकृति नहीं होती है। अब ये विवेक की दृष्टि जिसके पास नहीं है, उसको तो नहीं मालूम पड़ेगा। इसीलिए भाष्यकार ये विवेक करवा रहे हैं
कि वेदांत के अनुसार वेदांत में जो तर्क दिए गए हैं, जो युक्तियां बताई हैं, जो दृष्टांत हैं, जो उदाहरण हैं, उनके आधार पर विचार करके, चिंतन करके, मनन करके ये जो भी विचार की प्रक्रिया है, विवेक कराने की जो प्रक्रिया है, दृग और दृश्य का विवेक, अधिष्ठान और अध्यस्त का विवेक, तो पहले तो विवेक करें, फिर ये बात समझ में आएगी कि वो जो अद्वितीय है, अपरिवर्तनशील है, जो अविनाशी है, जो नित्य है, परिपूर्ण है, वही मैं हूं, वही हमारा स्वरूप है। महादेव काफी पीछा नहीं छोड़ रही। हे राम, ठीक है, फिर अभी यहीं तक रखते हैं, समय भी हो गया है। शेष विचार हम लोग कल करेंगे। हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण महाराज जी। महाराज जी कोई सीरप ले लीजिए। महाराज जी कुछ संप्रदाय जो है, महाराज जी कुछ संप्रदाय परमात्मा को परिणामी भी मानते हैं। विवर्त तो हमारा वेदांत मानता है, हाँ, लेकिन कुछ संप्रदाय उसको परिणामी मानते हैं। हाँ, परिणाम मानते हैं। अब उसको मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ संप्रदाय उसको परिणामी मानते हैं। लेकिन उनकी मान्यता तो ऐसे ही निरस्त हो जाती है ना। जब हम ब्रह्म को अविकारी कहते हैं तो परिणामी मानने पर तो विकारी मानना पड़ेगा ना। परमात्मा विवर्त है तो परमात्मा, सॉरी, व्यतिरेक है तो अन्वय भी है परमात्मा। हाँ, मतलब कहने का यह है वेदांत का कि संसार जो है वो भगवान का, ईश्वर का, परमात्मा का परिणाम नहीं है। वो ब्रह्म का विवर्त है, आत्मा का विवर्त है। तो विवर्त का तात्पर्य हो गया कि जिसमें है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी प्रतीत, नाम रूप थोड़ी है मिट्टी में कोई। तो मिट्टी में ही जो नाम रूप की प्रतीति होती है, घड़ा है, अमुक है, अमुक है, गमला है क्या? सब मिट्टी ही है। मिट्टी से भिन्न तो कुछ है नहीं। तो वो सब जितना भी नाम रूप है वो सब विवर्त है मिट्टी का। ऐसे ही सारा नाम रूपात्मक जगत जो है वो ब्रह्म का विवर्त है, ब्रह्म का परिणाम नहीं है। आगे भाष्यकार कहेंगे इस बात को और अभी विस्तार से समझाएंगे। ये सब माया का खेल है, नाम रूप।
नाम रूप जो अंश है वो माया का है, और अस्थि भांति प्रिरूपता जो है ब्रह्म की है। तो आगे हम लोग और विचार करेंगे अभी। बहुत सुंदर है। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। महाराज जी सिरप ले लीजिए, कोई खांसी आपको ज्यादा है।